हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्योतिषी। और कल की वीडियो में हमने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के डेफिनेशन क्लॉज देख रहे थे, जिसमें हमने 3A से लेके 3Z तक की डेफिनेशन कवर की थी। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग डेफिनेशन ZA से Z तक कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ZA डील करता है लाइसेंस से। लाइसेंस क्या है? मीन्स अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 के अंतर्गत दिया गया लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है? गवर्नमेंट की परमिशन जिससे बिजनेस फूड मैन्युफैक्चर सेल कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन इज ZB लोकल एरिया। लोकल एरिया क्या होगा यहाँ पर? मीन्स एनी एरिया वेदर अर्बन और रूरल notified by the Commissioner of Food Safety to be a local area for the purpose of this act। तो कोई भी शहर, गांव या एरिया जिसे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ने नोटिफाई किया हो, यानी लोकल एरिया मतलब वो स्पेसिफिक रीजन जहां फूड सेफ्टी अथॉरिटी का कंट्रोल होता है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट या सिटी। ठीक है, चाहे वो गांव का इलाका हो चाहे वो शहर का इलाका हो। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज ZC विच डील्स विथ मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चर क्या है? मैन्युफैक्चर मीन्स अ प्रोसेस और एडॉप्शन और एनी ट्रीटमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इनटू एन आर्टिकल ऑफ फूड विच इंक्लूड्स एनी सब प्रोसेस incidental or ancillary to the manufacture of an article of food। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? फूड बनाने का पूरा प्रोसेस इंक्लूडिंग कन्वर्जन, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग एक्सेट्रा। यानी मैन्युफैक्चर मतलब फूड बनाना, प्रोसेसिंग करना, पैक करना, रीपैक करना, लेबल लगाना, सब कुछ इंक्लूडेड है किसमें? मैन्युफैक्चर में। नेक्स्ट डेफिनेशन डील्स विथ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ZD मीन्स अ पर्सन engaged in the business of manufacturing any article of food for sale and includes any person who obtains such article from another person and packs and labels it for sale or any labels it for such purposes। वो पर्सन जो फूड बनाता है या किसी से फूड बनवाता है और फिर अपने नाम से पैक एंड लेबल करके बेचता है। तो मैन्युफैक्चर इज इक्वल्स टू जो फूड बनाता है या बनवाकर अपने ब्रांड नाम से मार्केट में बेचता है। ठीक है, या किसी भी तरीके से इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। ठीक है, वो हो जाएगा मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ZE विच डील्स विथ मेंबर। मेंबर कौन होगा? इंक्लूड्स अ पार्ट टाइम मेंबर एंड चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी का पार्ट टाइम मेंबर प्लस चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी। मेंबर मतलब फूड अथॉरिटी का मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम ZF विच डील्स विथ मिस ब्रांडेड फूड। अब मिस ब्रांडेड फूड क्या है? मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड if it purported or is represented to be or is represented to be or is being offered or promoted for sale with false, misleading or deceptive claims either upon the label of the package or through advertisement or sold by a name which belongs to another article of food or offered or promoted for sale under the name of a fictitious individual or company as the manufacturer or product of the article as borne on the package or containing the article or the label on such package। ठीक है, तो मिस ब्रांडेड फूड क्या है? अगर फूड को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो। मिस ब्रांडेड फूड ऐसा फूड जिसका लेबल, नाम, एडवर्टाइजमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन या पैकेजिंग लोगों को मिसलीड या कंफ्यूज करे या जिसमें सच नहीं लिखा हो। इसमें बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स हैं, A, B एंड C। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला जो है क्लॉज A, इसमें क्या है? फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम की बात हो रही है। लेबल पर झूठे क्लेम्स हो, जैसे 100% शुगर फ्री लिखा हो पर शुगर प्रेजेंट हो। एडवर्टाइजमेंट में मिसलीडिंग क्लेम्स हो, जैसे
एड में बोले इस चॉकलेट से हाइट बढ़ेगी या फिर इस प्रोटीन पाउडर से हाइट बढ़ेगी, हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन उसको साइंस सपोर्ट नहीं करता हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा फॉल्स, फूड मिसब्रांडेड होना, फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स। फूड को अब गलत आइटम के नाम पर बेचा जाए, जैसे डालडा को घी के नाम से बेचना, आलू चिप्स को बेक्ड बोलना पर वो एक्चुअली फ्राइड हो। और थर्ड बात कर रहा है फेक मैन्युफैक्चरर नेम यूज़ करना। एग्जाम्पल पैकेट पर लिख दिया XYZ इंटरनेशनल फूड प्राइवेट लिमिटेड, पर ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, यानी कि फेक कंपनी नेम यूज़ करना भी मिसब्रांडिंग है। अब आ जाते हैं हम क्लॉज बी पे। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड इन पैकेजेस विच हैज़ बीन सील्ड और प्रिपेयर्ड बाय or at the instance of the manufacturer or producer bearing his name and address, but the article is an intimation of or is substitute for or resembles in a manner likely to deceive another article of food under the name of which it is sold and is not plainly and conspicuously labeled so as to indicate its true character, or the package containing the article or the label on the package bears any statement, design or device regarding the ingredients or the substances contained therein which is false or misleading in any material particular, or if the package is otherwise deceptive with respect to its content, or the article is offered for sale as a product of any place or country which is false। देखिए क्लॉज बी बात करता है पैकेजिंग से रिलेटेड मिसब्रांडिंग की, ठीक है। फूड मिसब्रांडेड होगा अगर कोई प्रोडक्ट दूसरे का डुप्लीकेट हो और पैकेट पर क्लैरिटी नहीं दी हो तो कि ये डुप्लीकेट या फिर इमिटेटेड वर्जन है। फॉर एग्जांपल लोकल प्रोडक्ट्स को इस तरह पैक करना कि वो अमूल बटर जैसा दिखे और लेबल में असली आइडेंटिटी ना लिखना। सेकेंड क्लॉज है जो इसका, उसमें दिया गया है लेबल पर इंग्रेडिएंट्स या कंटेंट के बारे में झूठ लिखना। फॉर एग्जांपल लेबल पे लिखा हो प्योर फ्रूट जूस, पर अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर्स हो, वाटर हो, शुगर हो, लेकिन फ्रूट ना हो उसमें, ठीक है। और या फिर लिखा हुआ कि 500 ml लिखा है, ठीक है, कोई एक पैकेट है वहाँ पर ये लिखा है कि ये 500 ml है, लेकिन असल में कितना हो 450 ml हो। और थर्ड इसका जो क्लॉज है वो बात करता है फॉल्स कंट्री या फिर ओरिजिन क्लेम की। फूड को गलत कंट्री का बताकर बेचना। फॉर एग्जांपल पैकेट पर लिखना इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली और जो प्रोडक्ट हो वो एक्चुअली लोकल हो, ठीक है, तो ये भी मिसब्रांडिंग होती है फूड की। अब आ जाते हैं हम क्लॉज सी पे। If the article contained in the package contains any artificial flavoring, coloring or chemical preservative and the package is without a declaratory label stating that fact or is not labeled in accordance with the requirements of this act or regulation made thereunder or is in contravention thereof, or second clause is offered for sale for special dietary uses unless its label bears such information as may be specified by regulation concerning its vitamin, minerals or other dietary properties in order sufficiently to inform its purchaser as to its value for such use, or is not conspicuously or correctly stated on the outside thereof within the limits of variability laid down under this act। अब देखिए इसका जो क्लॉज सी है वो किस बारे में बात कर रहा है। क्लॉज सी बात कर रहा है लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स ब्रेक होने पर मिसब्रांडिंग। क्लॉज 1 बोलता है कि आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, प्रेजर्वेटिव्स हैं पर लेबल नहीं बताता। फॉर एग्जांपल चिप्स में प्रेजर्वेटिव कोई यूज़ किया गया है पर लेबल पर नहीं लिखा गया है, वो भी क्या हो जाएगा, फूड की मिसब्रांडिंग हो जाएगी। सेकेंड क्लॉज बोलता है स्पेशली डाइटरी फूड पर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पेशल डाइट वाले फूड के लिए होता है। मान लीजिए कोई एक स्पेशल डाइट का फूड है, उसका जो पैकेट है उसमें डायबिटिक फूड है या फिर बेबी फूड है, ग्लूटेन फ्री है, हाई प्रोटीन सप्लीमेंट, अगर इनमें विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी वैल्यू सही से नहीं लिखे हैं तो वो भी मिसब्रांडिंग में आती है। और जो इसका थर्ड क्लॉज है लास्ट, उसमें लिखा वो बात करता है क्वांटिटी की और वेट सही से या क्लियरली नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल पैकेट पर नेट क्वांटिटी आप देखो तो नेट क्वांटिटी लिखी होती है पैकेट पे, ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं लिखी है
ठीक है, या फिर नंबर्स छोटे फॉन्ट में लिखे गए हों, अलाउड वेरिएबिलिटी के बियॉन्ड वेट रॉन्ग हो, तो वो आ जाता है मिस ब्रांडिंग ऑफ फूड में। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में एक बार समझेंगे कि मिस ब्रांडेड फूड वो होता है लेबल, नाम, एडवर्टाइजमेंट, इंग्रेडिएंट, ओरिजिन या पैकेजिंग गलत हो, जहाँ झूठ लिखा हो, सच छुपाया हो, फेक क्लेम्स हो, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हो या लेबलिंग रूल्स फॉलो ना किए गए हों, वो सब मिस ब्रांडिंग के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे ZG, जो कि डील करता है नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन क्या होता है? मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में पब्लिश की गई नोटिफिकेशन क्या हो जाएगी? नोटिफिकेशन, अधिसूचना। नेक्स्ट इज ZH विच डील्स विथ पैकेज। पैकेज में क्या आ जाएगा? मीन्स अ प्री पैक्ड बॉक्स, बॉटल, कास्केट, टिन, बैरल, केस, पाउच, रिसेप्टिकल, सैक, बैग, रैपर और सच अदर थिंग इन विच एन आर्टिकल ऑफ फूड इज पैक्ड। ठीक है, पैकेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्री पैक्ड बॉक्स आता है, बॉटल, कास्केट, टिन, बैरल, केस, पाउच, रिसेप्टिकल, सैक, बैग, रैपर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंतर्गत फूड जो है पैक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज ZI विच डील्स विथ प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस क्या हो जाएगा? इंक्लूड्स एनी शॉप, स्टॉल, होटल, रेस्टोरेंट, एयरलाइन सर्विसेज एंड फूड कैंटीन्स, place or vehicle or vessel where any article of food is sold or manufactured or stored for sale। ठीक है, अब इनमें से कोई भी चीज़, चाहे वो दुकान हो, स्टॉल हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कैफ़े हो, एयरलाइन सर्विसेज हो, कैंटीन हो फूड की, कोई जगह हो, कोई व्हीकल हो, जैसे कि देखा हो आपने कि जो मोस्टली जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो एक वैन टाइप की होती है, उसमें स्टोर किया गया सामान हो, वेसल हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं प्रेमाइसिस के अंतर्गत। ठीक है, जहाँ पर भी बेचने के लिए फूड को रखा गया हो या फिर मैन्युफैक्चर किया गया हो या फिर स्टोर किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ZJ डील्स विथ प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड क्या है? मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी अंडर दिस एक्ट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए रूल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज ZK डील्स विथ प्राइमरी फूड। अभी प्राइमरी फूड क्या है? Means an article of food being a produce of agriculture or horticulture or animal husbandry and dairying or aquaculture in its natural form, resulting from the growing, raising, cultivation, picking, harvesting, collection or catching in the hands of a person other than a farmer or fisherman। देखिए प्राइमरी फूड में क्या आ जाता है? जो फूड नेचुरल फॉर्म में होते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि खेती, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, डेयरिंग यानी कि डेयरी जो उद्योग होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, एक्वाकल्चर यानी कि जल कृषि या फिर मत्स्य पालन से डायरेक्टली आता है जो फूड, मतलब सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, फिश, एग्स, ग्रेन्स जो फार्म फील्ड एनिमल से सीधा हमें मिलता है, उसमें किसी तरह की फैक्ट्री प्रोसेसिंग नहीं होती है, वो होते हैं प्राइमरी फूड। ठीक है, नेक्स्ट इज ZL डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑर्डर। प्रोहिबिशन ऑर्डर क्या हो जाएगा? मीन्स एन ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 33 ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 33 के अंतर्गत इशू किया गया ऑर्डर। सेक्शन 33 के अंतर्गत गवर्नमेंट का ऑर्डर जिसमें किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को बैन कर दिया जाता है, या जैसे कि बैन ऑन मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। जब फूड डेंजरस हो, गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास कर देती है, इस फूड को बेचना, बनाना अलाउड नहीं है। ठीक है, उस पर बैन लगा देना, तो वो हो जाता है प्रोहिबिशन ऑर्डर। नेक्स्ट इज ZM डील्स विथ रिस्क। अब रिस्क क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर ऑफ सच फूड एंड द सेवरिटी ऑफ दैट इफेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल टू अ फूड हैजर्ड। फूड से हेल्थ को होने वाले नुकसान का चांस प्लस उस नुकसान की सेवरिटी, मतलब फूड खाने से हेल्थ को कितना रिस्क है और वो रिस्क कितना सीरियस हो सकता है, इसका कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा इज इक्वल्स टू रिस्क होता है। ठीक है, जो ऐसा कोई भी फूड जो कंज्यूमर की हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट इज
Zn deals with risk analysis. In relation to any article of food means a process consisting of three components: risk assessment, risk management and risk communication. रिस्क इसको हम बोल सकते हैं कि रिस्क एनालिसिस इज इक्वल्स टू रिस्क असेसमेंट प्लस रिस्क मैनेजमेंट प्लस रिस्क कम्युनिकेशन का कंबाइंड प्रोसेस। फूड में रिस्क को इवेल्युएट भी करना, कंट्रोल भी करना और पब्लिक को कम्युनिकेट भी करना, ये तीनों मिलकर रिस्क एनालिसिस बनते हैं। अब एक एक करके हम तीनों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले है रिस्क असेसमेंट। ZO डील्स विथ रिस्क असेसमेंट। इसका क्या मतलब है? मीन्स अ साइंटिफिकली बेस्ड प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स: हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, हैजर्ड कैरेक्टराइजेशन, एक्सपोजर असेसमेंट एंड रिस्क, यहाँ पर है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखिए रिस्क असेसमेंट क्या है? साइंटिफिक मेथड जिससे फूड के हैजर्ड को आइडेंटिफाई, कैरेक्टराइज और क्वांटिफाई किया जाता है। इसके 4 स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल। सेकंड है हैजर्ड कैरेक्टराइजेशन, यानी कि ये कितना डेंजरस है। एक्सपोजर असेसमेंट, मतलब कंज्यूमर को कितनी क्वांटिटी में एक्सपोजर हो सकता है। एंड लास्ट स्टेप जो है वो है रिस्क कैरेक्टराइजेशन, यानी कि ओवरऑल रिस्क कितना है। ठीक है, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके होता है रिस्क असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्क कम्युनिकेशन, मीन्स द interactive exchange of information and opinions throughout the risk analysis process concerning risk-related factors and risk perceptions among risk assessors, risk managers, consumers, industry, the academic community, and other interested parties, including the explanation of risk assessment finding and the basis of risk management decision. अब रिस्क कम्युनिकेशन क्या है? रिस्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पब्लिक, इंडस्ट्री, एक्सपर्ट, गवर्नमेंट सबके बीच ओपनली एक्सचेंज करना। मतलब किस किस को बताना? पब्लिक को बताना कि फूड में क्या रिस्क है, प्लस एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री से क्या लेना, फीडबैक लेना, प्लस गवर्नमेंट डिसीजंस को एक्सप्लेन करना। ये इंटरेक्टिव कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। क्या होता है? इंटरेक्टिव कंटिन्यूस प्रोसेस होता है रिस्क कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज ZQ which deals with risk management. अब risk management क्या है? Means the process distinct from risk assessment of evaluating policy alternatives in consultation with all interested parties, considering risk assessment and other factors relevant for the protection of health of consumers and for the promotion of fair trade practices, and if needed, selecting appropriate prevention and control opinions. रिस्क मैनेजमेंट का अर्थ क्या है? फूड के रिस्क को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स डिसाइड करना। इसमें क्या होता है? रिस्क असेसमेंट के फाइंडिंग्स को देखना, पॉलिसी ऑप्शन इवैल्यूएट करना, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्ट करना, इंडस्ट्री, पब्लिक और गवर्नमेंट से। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बेस्ट ऑप्शंस चूज़ करना, कंज्यूमर हेल्थ प्रोटेक्ट करना और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना। सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, ये सारी प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, अब हम एक बार इसको देख लेते हैं क्या है इसकी समरी थोड़ी सी। तो ये जो रिस्क है, रिस्क का मतलब है हेल्थ हार्म का चांस प्लस सेवरिटी। रिस्क एनालिसिस, असेसमेंट प्लस मैनेजमेंट प्लस कम्युनिकेशन। रिस्क असेसमेंट क्या है? को आइडेंटिफाई, कैरेक्टराइज और इवेल्युएट करना। रिस्क कम्युनिकेशन, पब्लिक और स्टेक होल्डर्स को रिस्क की इंफॉर्मेशन देना। और रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क कंट्रोल की प्लानिंग और पॉलिसी। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। ZR विच डील्स विद सेल। सेल का मतलब क्या है? With its grammatical variation and cognate expressions, means the sale of any article of food, whether for cash or on credit or by way of exchange, and whether by wholesale or retail for human consumption or use or for analysis, and includes an
agreement for sale, an offer for sale, the exposing for sale or having in possession for sale of any such article, and includes also an attempt to sell any such article. सेल का मतलब क्या होता है? विक्रय, बेचना, पैसे देकर, क्रेडिट पर, कमीशन बेसिस पर, कैश पर किसी भी फॉर्म में फूड को बेचना या बेचने का प्रयास करना. ठीक है, इसमें इंक्लूडेड क्या क्या होता है? होलसेल इंक्लूड है, रिटेल सेल, अग्रीमेंट टू सेल और ऑफर टू सेल, एक्सपोजर फॉर सेल, दिखाना भी सेल के अंतर्गत आता है. ठीक है, और पोजीशन फॉर सेल, माल रखा हुआ बेचने के लिए, और सेल का अटेम्प्ट. सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, फूड को बेचना, बेचने का ऑफर देना, दिखाना, स्टॉक रखना, सब की सब सेल है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं सेल में आती हैं, विक्रय में आती हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ZS डील्स विथ सैंपल. सैंपल क्या है? मीन्स द सैंपल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड टेकन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर. फूड अथॉरिटी या ऑफिसर के द्वारा लिया हुआ छोटा पोर्शन ऑफ फूड जो टेस्टिंग के लिए होता है, टेस्टिंग के लिए लिया गया छोटा फूड का पार्ट इज इक्वल्स टू सैंपल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ZT which deals with specified by regulation. मीन्स स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन मेड बाय द फूड अथॉरिटी, जो फूड अथॉरिटी ने रेगुलेशन में स्पेसिफाई किया हो. सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, जो रूल्स FSSAI ने रेगुलेशन में लिख दिए हैं वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ZU डील्स विद स्टैंडर्ड. अब मानक क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? In relation to any article of food means the standard notified by the food authority. फूड अथॉरिटी के द्वारा नोटिफाई किए गए क्वालिटी, प्योरिटी, कॉम्पोजिशन के नॉर्म्स, फूड का मिनिमम क्वालिटी लेवल जो FSSAI डिसाइड करती है. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज ZV विच डील्स विद स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है? इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी मीन्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? राज्य सरकार होती है. ठीक है, तो किसी भी राज्य के लिए जो उसकी सरकार है वो राज्य सरकार हो जाएगी. लेकिन यूनियन टेरिटरी के केस में स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, जिसे आर्टिकल 239 के अंतर्गत कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज ZW विच डील्स विथ सब्सटेंस. Includes any natural or artificial substance or other matter, whether it is in a solid state or in liquid form or in the form of gas or vapor. तो substance का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ natural, processed, chemical, solid, liquid सब included है. कोई भी मैटर जो natural या artificial substance है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, ठोस अवस्था में हो, लिक्विड अवस्था में हो, द्रव्य हो, ठीक है, गैस अवस्था में हो या फिर वेपर यानी कि वाष्प अवस्था में हो, सब कुछ क्या हो जाता है? सब्सटेंस हो जाता है. क्लियर. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ZX सब स्टैंडर्ड. अब सब स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? An article of food shall be deemed to be substandard if it does not meet the specified standard but not so as to render the article of food unsafe. अच्छा, सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो फूड स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है पर अभी भी अनसेफ लेवल तक नहीं पहुंचा है. सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, क्वालिटी थोड़ी वीक है, स्टैंडर्ड मीट नहीं करता पर हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं है, ये होता है सब स्टैंडर्ड फूड. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ZY डील्स विथ ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल का क्या मतलब है? मीन्स द फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 70. सेक्शन 70 के अंतर्गत स्थापित की गई फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या हो जाएगी? ट्राइब्यूनल. ठीक है, चलिए लास्ट डेफिनेशन देखेंगे हम इस एक्ट की, जो कि है ZZ डील्स विथ अनसेफ फूड. अब अनसेफ फूड क्या है? means an article of food whose nature, substance or quality is so affected as to render it injurious to health. ऐसा फूड जिसका नेचर, सब्सटेंस या क्वालिटी इतनी अफेक्ट हो चुकी हो कि वो हेल्थ के लिए इंजीरियस बन जाए. ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाला बन जाए. ये हेल्थ को सीरियस हार्म दे सकता है और सब स्टैंडर्ड से ज़्यादा डेंजरस है. ठीक है, आगे यहाँ पर जो है वो ग्राउंड्स दिए गए हैं. कौन कौन से हैं अनसेफ फूड के ग्राउंड्स?
पहला है बाय द आर्टिकल इटसेल्फ और इट्स पैकेज देयरऑफ विच इज कंपोज्ड वेदर होली और इन पार्ट ऑफ पॉइजनस और डेलिटेरियस सब्सटेंस। पहला, अगर फूड में असली से अतिरिक्त पॉइजनस, टॉक्सिक, हार्मफुल चीज़ हो, वो क्या बनाती है, फूड को अनसेफ बनाती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क में डिटर्जेंट मिलाना, स्पाइसेस में हार्मफुल डाइज मिला देना। Second is by the article consisting wholly or in part of any filthy, putrid, rotten, decomposed or deceased animal substance or vegetable substances. फूड गंदा, सड़ा हुआ, बदबू से भरा, डिकम्पोज हो, वो क्या हो जाता है, अनसेफ फूड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रॉटन पनीर, बैड स्मेलिंग मीट, डिकम्पोज्ड फ्रूट्स। अगर मीट या मिल्क किसी डिसीज्ड एनिमल से, बीमार जानवर से लिया गया हो, तो वो भी क्या बनाता है, फूड को अनसेफ बनाता है। थर्ड क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स अनहाइजीनिक प्रोसेसिंग और द प्रेजेंस इन दैट आर्टिकल ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस। अनहाइजीनिक प्रोसेसिंग, अगर फूड को ऐसे प्रोसेस से बनाया गया हो कि वो हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करे, वो भी अनसेफ फूड है। जैसे कि गंदा पानी यूज़ करना, ठीक है, डर्टी अनहाइजीनिक किचन में प्रिपेयर करना। नेक्स्ट इज बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ एनी इन्फीरियर और चीपर सब्सटेंस वेदर होली और इन पार्ट। ऐसे आइटम ऐड करना जो अलाउड नहीं है या हार्मफुल है, वो भी क्या फूड को बनाती है, अनसेफ बनाती है। जैसे कि सिंथेटिक कलर्स इन स्वीट्स, नॉन परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट क्या है, इन एडिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली और एज एन इंग्रेडिएंट विच इज़ नॉट परमिटेड। चीपर सब्सटेंस से सब्सटीट्यूशन, सस्ती चीज़ डालकर असली चीज़ को रिप्लेस करना, होली और पार्टली अनसेफ है। जैसे कि घी में वनस्पति डालना, मिल्क में वाटर या स्टार्च डालना, ठीक है, ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ करना जो कि परमिटेड नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बाय द एब्स्ट्रैक्शन होली और इन पार्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इंग्रेडिएंट्स एब्स्ट्रैक्शन करना, फूड में इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव कर देना जो कि डिसीव है प्लस अनसेफ है। मिल्क से फैट को निकाल कर बेच देना, टी लीव्स को वॉश करके कलर उतार देना। नेक्स्ट इज बाय द आर्टिकल बीइंग सो कलर्ड, फ्लेवर्ड और कोटेड पाउडर और पॉलिश्ड एज टू डैमेज और कंसील द आर्टिकल और टू मेक इट अपीयर बेटर और ऑफ ग्रेटर वैल्यू दैन इट रियली इज। आर्टिफिशियल कलर, कोट को और पॉलिश कर देना, ठीक है, किसी भी चीज़ में आप देखते हो कि फ्रूट्स में कलर मिला देते हैं, ठीक है, कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उसको अच्छा दिखाने के लिए बहुत सुंदर सा, जैसे दालें हैं उनको पॉलिश कर देना, कोटिंग कर देना उन पे, फूड को पॉलिश, कलर, ग्लेज, पाउडर करके एक्चुअल कंडीशन जो है उसको छुपाना, वो भी क्या हो जाता है, अनसेफ फूड हो जाता है। फ्रूट्स पर आर्टिफिशियल वैक्स, वेजिटेबल्स को कलर से फ्रेश दिखाना। By the presence of any coloring matter or preservative other than that specified in respect thereof. जो प्रोडक्ट में स्पेसिफाई किया गया है उसके अलावा कोई कलर की उपस्थिति होना, उसमें किसी प्रिजर्वेटिव को मिक्स कर देना, वो भी अनसेफ फूड है। बाय द आर्टिकल हैविंग बीन इन्फेक्टेड और इन्फेस्टेड विथ वर्म्स, वीवल्स और इंसेक्ट्स। अगर फूड में इंसेक्ट्स, मैगोट्स, इन्फेस्टेशन हो, वो भी एक अनसेफ फूड है। जैसे कि दाल में वीवल्स, आटा में कीड़े, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बीइंग प्रिपेयर्ड, पैकेज्ड और कैप्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशन। जो फूड गंदे अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में पैक हुआ है वो भी अनसेफ फूड है। जैसे कि स्ट्रीट फूड प्रिपेयर्ड इन फिल्थी किचन, डर्टी कंटेनर्स, ठीक है। Next is by virtue of its being misbranded or substandard of food containing extraneous matter. अगर फूड मिसब्रांडिंग और जो अलाउड लिमिट से ज़्यादा फॉरेन मटेरियल हो वो भी अनसेफ है। और लास्ट जो क्लॉज है वो है बाय वर्च्यू ऑफ कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स एंड अदर कंटामिनेंट्स इन एक्सेस ऑफ क्वांटिटीज स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। FSSAI ने जो लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा पेस्टिसाइड मिलाना वो भी एक अनसेफ फूड है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल विद एक्सट्रीम पेस्टिसाइड्स लेवल, मिल्क विद एंटीबायोटिक रेसिड्यूज। Any reference in this act to a law which is not in force in the state of Jammu Kashmir shall in relation to that state be constituted as a reference to the corresponding law of any in force in that state. अगर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में
कहीं किसी ऐसे लॉ का रेफरेंस दिया है जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, तो जम्मू कश्मीर के लिए उस रेफरेंस का मतलब होगा कि जम्मू कश्मीर में जो सिमिलर लॉ है ऑलरेडी इन फोर्स है उसको ही अप्लाई समझो। इंडिया के किसी लॉ का नाम एक्ट में लिखा हो पर वो लॉ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, तो जम्मू कश्मीर में उस एक्ट की जगह उसका सेम टाइप इक्विवेलेंट लॉ जो है जो वहाँ पर इफेक्टिव है उसको माना जाएगा। मान लीजिए कि फूड एडल्ट्रेशन जो है वो XYZ एक्ट में पनिशेबल है, लेकिन जो ये XYZ एक्ट है ये जम्मू और कश्मीर में बेटा एक सेकेंड अप्लाई नहीं होता, तो फिर जम्मू और कश्मीर में ये जो XYZ एक्ट में पनिशमेंट दी गई है वो नहीं होगी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में स्पेशल लॉ है, अलग से लोकल लॉ है, उसका रेफरेंस माना जाए। अच्छा, वाई दिस क्लॉज एग्जिस्ट? क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट बनाने के टाइम 2006 में जम्मू कश्मीर के पास अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन था, जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 एग्जिस्ट करता था, इसलिए बहुत सारे सेंट्रल लॉज थे जो डायरेक्टली लागू नहीं होते थे वहाँ। लेकिन अब जब 370 हट गया है तो जम्मू कश्मीर में सेंट्रल लॉज अप्लाई होते हैं, लेकिन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में ये जो क्लॉज है अभी भी एग्जिस्टिंग है, अभी भी अस्तित्व में है। तो एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखिएगा, इसको इंटरप्रिटेशन रूल के रूप में याद रखना है, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। लास्ट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, मेरा बेटा सो के उठ गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।